प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह है मानवाधिकार और लोकतंत्र। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं हमको पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित हैं। सहज अर्थ में ऐसे अधिकारों का बोध कराते हैं जो किसी व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं कि उसने मानव जाति में जन्म लिया है। इस अवधारणा के अंतःस्थल से यह भाव स्पष्ट है कि मानव के बीच राष्ट्र, राज्य, धर्म, जाति, रंग, रूप या ऐसे ही अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मानव का जन्मजात गौरव और समानता मानवाधिकार का केंद्रीय तत्व बनाते हैं। कल, आज और कल की दृष्टि से मानवाधिकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा विधिक आदि कई महत्वपूर्ण पक्ष बनते हैं। मानवाधिकार की वर्तमान अवधारणा का प्रादुर्भाव अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है और हमें ये अधिकार किसी भी देश या राष्ट्र में उस राष्ट्र में प्राप्त मौलिक और प्रतिक्रिया अधिकारों की प्राचीन अवधारणा पर अवलंबित है, जिसे नैसर्गिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि से प्रारंभ मानवाधिकार का संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में मानवाधिकारों के प्रति विश्वास प्रगाढ़ करने तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में मानवाधिकार के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करने एवं मानवाधिकार के विकास के संकल्प से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में मानवाधिकारों के विभिन्न आयामों को प्रकट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए उसने द्वितीय विश्व के पूर्व तथा उसके दौरान फांसीवादी अतिक्रमण और बर्बरता से त्रस्त लोगों को अपनी सहानुभूति समर्थन दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को भारत के संविधान में स्थान देने का प्रयत्न किया गया, जिसकी रचना का कार्य भारतीय संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में ही, जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, आरंभ कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को यह कार्य संपन्न हो गया। संविधान की उद्देशिका तथा उसके भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों और भाग 4 में विहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को इस संविधान का सार तत्व कहा गया है और इनमें मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संबंधित प्रावधानों के आधारभूत सिद्धांत प्रतिबिंबित हुए हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मानवाधिकारों के विषय में संक्षेप में चर्चा हम इस तालिका के माध्यम से करते हैं। सबसे पहला है, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान गरिमा तथा अधिकारों से युक्त है। यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, समानता का अधिकार। दूसरा है, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति से संबंधित किसी भी प्रकार के विभेद के बिना मनुष्य इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। तीसरा है, मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। चौथा, किसी को दास बनाकर या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा। इसे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया है। पांचवा, किसी को भी यातना नहीं दी जाएगी। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। छठवां है, प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि उसे हर जगह कानून की दृष्टि में एक व्यक्ति के रूप में मान्य किया जाए। यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सातवां, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के कानून की समान सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। आठवां है, प्रत्येक मनुष्य को उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों का प्रतिकार कराने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। नौवां है, किसी को भी मनमाने तौर पर गिरफ्तार या नज़रबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा। इसे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत माना गया है। दसवां है, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण समानता के आधार पर यह हक है कि उसके खिलाफ कोई आरोप हो तो उसका निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा न्यायोचित और सार्वजनिक सुनवाई के आधार पर किया जाए। इसे अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मानवाधिकारों के विषय में अपने भारतीय संविधान में जो घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में संक्षेप में कुछ अवशेषों पे बात की है। बाकी विषय पे हम आगे इसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।